मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है उनके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना कर्म नहीं, इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते ऐसे ही ये सब कर। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद यो असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाए जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसीलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य की यौन शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद
फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंग जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहां भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और कोई तीन ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी, माता पिता, संतान, संपत्ति, परिवार तो तुझे माता पिता, संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता, इस परिवार के ही सभी परंपराओं में, मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके, इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे, वहां माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे, वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहूं को हो। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत निर्धन बलो टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के जाम भक्ति नहीं भगवान। राम रटत
कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथन, जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना मैं तो बताया भगवान की भक्ति का कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जो संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की स्थिति बताते हैं कि पछाड़ खा खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बना लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमंत तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते फिर देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रहे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्म पोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है, उसको
अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सीमन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादियां बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं तब तक वो कुछ भी करता रहे, और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। कहते वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे वो कितने को वध करो, उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे। और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था।